नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में जो क्राफ्ट होने वाला है ना, वो भी पूरी तरह से बेकार चीज़ों से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब आप ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं और पैकेजिंग में या पैकिंग में जो ब्राउन पेपर आता है, उसका आप क्या करते हैं? चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस तरह से जो ये पैकिंग में कुछ ब्राउन पेपर मेरे पास आए थे, जो मैं ऑनलाइन सामान मंगाती थी, तो उन्हें सब ना मैंने इकट्ठा करके रख लिया था। तो आज उन्हीं का यूज़ करते हुए चलिए कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले ना इस तरह से ब्राउन पेपर की जो ये एनवेलप है, इसको खोल के और एक ये स्ट्रेट एक पीस हम कट कर लेंगे। और जैसे जैसे आप वीडियो में देखिए, तो इस तरह से इसको फोल्ड करके और ऊपर की तरफ से एक हल्का सा राउंड शेप लेकर मैं इसे कट कर लूँगी। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह से जब राउंड शेप में कट हो जाएगा, तो जो पॉइंटेड साइड है उस तरफ से आप एक फ़ैन बनाना शुरू करेंगे। जैसे हम बचपन में पेपर फोल्ड करके फ़ैन बनाते थे ना, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें एक फ़ैन की तरह से फोल्ड करते जाना है, एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से। तो इस तरह से ये फ़ैन बनाने के बाद बिल्कुल फ़ैन की तरह ही फिर हम इसे बीच में से फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद बीच वाले हिस्से को ग्लू की हेल्प से मैंने पेस्ट कर लिया था, ताकि ये पूरा एक पीस बन जाए। और नीचे का ही जो जॉइंट हिस्सा था ना, उसे मैंने वहीं से कट कर लिया था, क्योंकि मुझे उसके बीच में लगानी थी एक स्टिक। और स्टिक लगाने के लिए जो मैंने स्टिक यूज़ की है, तो वो भी मैंने ना, जो हमारे घर में झाड़ू होती है ना पुरानी, जो घिस जाती है, तो उसके बैक साइड से मैंने खोल के काफ़ी सारी स्टिक्स निकाल ली थी, जो फूल झाड़ू में होती है। और उसी स्टिक्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से एक पतले स्ट्रिप की सहायता से ऐसे हम नीचे वाले हिस्से को लपेट देंगे, जिससे थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए, ये एक पाम लीफ तैयार हो गया। और इस ऐसे ही मैंने 2 और लीफ बनाए, ये जो आपको पॉइंटेड दिख रहे हैं। तो ये पॉइंटेड लीफ बनाने के लिए ना, बस मैंने कुछ नहीं किया, वो सारा प्रोसेस सेम ही था। बस जो कटिंग की थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल शेप में कट कर ली थी, और फिर उसको सेम फ़ैन की तरह फोल्ड करके और बना लिया था। तो उससे इस तरह का ये शेप तैयार हो गया। तो देखिए, बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से ये हमारा कितना खूबसूरत सा एक क्राफ्ट तैयार हो गया। उसके बाद ये पतले पतले से कुछ पेपर मेरे पास और थे, ये कुछ मुसे मुसे से रखे हुए, जो ना बॉक्सेस के अंदर किसी आइटम को सेफली पैक करने के लिए साइड में रख लेते हैं फोल्ड करके। तो उसको मैंने खोल के और इस तरह से पतले पतले से ना स्ट्रिप्स काट लिए। और फिर इस तरह से टेप से ना एक साइड हम सिक्योर कर लेंगे किसी चीज़ पर, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और फिर इस तरह से हम चोटियाँ बना लेंगे इसकी। तो चोटी की तरह गूंथ लेंगे थोड़ा सा हल्के हाथों से, ताकि पेपर आराम से चोटी बन जाए और फटे ना। तो ऐसे जब मैंने 5-7 चोटियाँ बना ली, तो उसके बाद ये एक प्लास्टिक का कंटेनर मेरे पास था, तो उसी में मैंने ग्लू लगा के ना सारी चोटियों को आराम आराम से इसमें पेस्ट कर लिया, एक के साथ एक जोड़ते हुए। तो इस तरह से देखिए, जब सारी चोटियाँ इसमें लग गई, तो ये एक बहुत सुंदर सा कंटेनर तैयार हो गया, जिसे आप ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और फेक प्लांट्स रखने के लिए वास की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप चाहे तो इसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं। जैसे ये मैंने ड्राइड फ्लावर कुछ तोड़े हुए थे, तो वो मैं इसमें रख के आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा आप इसे एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी रख सकते हैं। आप इसमें अपने ब्रशेस रख सकते हैं, अपने पेन्स रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका 2 इन 1 एक आइटम तैयार हो गया। और फिर मैंने ना बाद में इसमें थोड़ा सा एक ब्राउन कलर को काफ़ी सारे पानी में पतला सा घोल बना के इसके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश मार दिया था, जिससे थोड़ा सा इसका लुक ना और इन्हेंस हो गया था। तो देखिए, इस तरह से ये एक मेरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। चाहे जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड क्राफ्ट के लिए फिर मैंने ना वही बचा हुआ जो ब्राउन पेपर था, तो उसमें से इस तरह से फ़ोल्ड करके पतली पतली पहले स्ट्रिप्स काट ली, और फिर उनको भी फ़ोल्ड करके और पतली पतली स्ट्रिप्स बना ली फ़ोल्ड करके। पहले ये लगभग 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी, और उसके बाद उनको आपस में फ़ोल्ड करके ये पतली पतली सी इस तरह से स्ट्रिप्स बना ली।
तो क्या हुआ था ना, मेरे पास एक ब्राउन पेपर कम पड़ गया था, तो मैंने क्या किया, अपने बेटे के नोटबुक्स को कवर करने के लिए जो मैं ब्राउन पेपर का रोल लाई थी, तो वो भी बचा हुआ था, मैंने उसे भी इस क्राफ्ट में यूज़ कर लिया, जो बचा हुआ ब्राउन पेपर था। तो ऐसे एक कार्डबोर्ड का राउंड पीस कट करके और उसके चारों तरफ से ना मैंने जो ये स्ट्रिप्स काटी थी, जो मैंने फ़ोल्ड करके बनाई हुई हैं, इन सबको मैंने चारों तरफ से ऐसे चिपका दिया। उसके बाद फिर से मैंने ना कुछ पतली स्ट्रिप्स और काटी और उनको आपस में चिपका के एक लंबी डोरी जैसी तैयार कर ली। और ऊपर की तरफ से ना एक और ये दूसरा पीस भी मैंने चिपका दिया, ताकि जो ये पट्टियाँ चिपकाई हैं ये इसके अंदर ही सिक्योर हो जाए। उसके बाद वो जो लंबी मैंने दूसरी पट्टी तैयार की थी, उसको एक डोरी की तरह यूज़ करते हुए मैंने इस को एक बास्केट की तरह बुनना शुरू किया। जैसे एक पट्टी के ऊपर से लेते हुए फिर एक के नीचे से लेते हुए जिस तरह से बास्केट बुनते हैं ना, उस तरह से मैंने लेना शुरू किया। तो इसको बुनने में ना मुझे काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि ये जो पट्टियाँ थी ना ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, काफ़ी पतली थी, तो बुनते समय इधर उधर मतलब मुड़ जा रही थी, तो एक स्ट्रॉन्गनेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन फिर जब क्राफ्ट शुरू कर दिया था तो उसे ख़त्म तो करना ही था, मैंने कहा अब शुरू किया है तो इसे ख़त्म कर ही लूँ, देखते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा आता है। तो फिर मैंने किसी तरह से पूरा किया और फिर जो ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था उसे फ़ोल्ड करके और बिनाई को थोड़ा सा मैंने खींच के और टाइट किया इस तरह से, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर था उसे कट कर लिया। और कट करने के बाद उसके सिरे को ना मैंने ग्लू से पहले चिपका दिया और फिर उसके ऊपर एक पतली स्ट्रिप काट के अंदर और बाहर की तरफ से और चिपका दी, जिससे उसका जो बास्केट का ऊपरी हिस्सा है ना थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फाइनली जब ये बन के निकला ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सुंदर बन जाएगा। देखिए इस तरह से ऊपर मैंने पतली सी स्ट्रिप और काट के चिपका दी, तो ये ऊपर से फिनिशिंग भी आ गई और स्ट्रॉन्ग भी हो गया। फिर ये इस तरह से मैंने ये कार्डबोर्ड का जो अंदर का ये टेक्सचर वाला हिस्सा होता है ना, इसे निकाला और इसे भी ऊपर से एक पतली पट्टी काट के ऐसे लगा दिया, तो इससे इसके ऊपर एक डिज़ाइन जैसा भी आ गया। और ये तैयार हो गया मेरा एक खूबसूरत सा वेस्ट पेपर बास्केट। इसको मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए इस तरह से मैं टिश्यू पेपर इसमें रख सकती हूँ, या फिर मैं इसको सेंटर टेबल पे भी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकती हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि हम इसमें कुछ भारी सामान भर कर इसे इधर से उधर कैरी करें, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज़र की तरह ये यूज़ हो सकता है। और मेरे हस्बैंड तो इसे देखकर ना बहुत ही खुश हो गए, कह रहे अरे भाई तो बहुत सुंदर बन गया, था ही क्या, एक पेपर ही तो था। तो अगर आपको भी मेरे बनाए हुए ये तीनों क्राफ्ट पसंद आ रहे हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये तीनों में से कौन सा क्राफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं फिर मिलूँगी एक नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।